क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रबंध की प्रगति। प्रबंध की प्रगति के अंदर हमने प्रबंध एक बहुविद्या के रूप में पढ़ा था कि प्रबंध क्या होती है। बहुविद्या के अंदर बहुत सारी विद्याओं का क्या होता है, समामेलन से क्या होती है, एक प्रबंध का विकास होता है, जिसमें अर्थशास्त्र होता है, जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक होता है, राजनीति विज्ञान, इन सारी विद्याओं से क्या बनता है, प्रबंध बनता है। अगला हमारे पास टॉपिक है प्रबंध विज्ञान व कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में क्या डेफिनेशन ये होगी कि कुछ लोग प्रबंध को क्या मानते हैं, विज्ञान की थ्योरी देते हैं, और कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक ने क्या दी थी, कला की थ्योरी, और कुछ ने क्या दी थी, इन दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन करके कुछ लोगों को क्या मानना है कि विज्ञान और कला दोनों क्या है, साथ में दोनों का मानना है। ठीक है, प्रबंध के अंदर विज्ञान और कला दोनों सम्मिलित है। ठीक है, अब देखो विज्ञान और कला के रूप में क्या दे रखा है कि प्रबंध के विज्ञान के रूप में दे रखा है कि विज्ञान किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण व परिणाम के बीच में क्या समझाता है, संबंध समझाता है। ठीक है, जो क्या करता है, कारण व परिणाम, परिणाम कारण व परिणाम का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो कोई हमने प्रोडक्शन किया, तो उसका मान लो कि जो परिणाम आता है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु अच्छी होती है, मान लो अच्छी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, अच्छे होने पर उसका क्या होता है, पूर्ति भी क्या करती है, ज़्यादा होती है। मान लो कि उसका बेच सेल की क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, लाभ भी क्या होता है, ज़्यादा अर्जन होता है। तो विज्ञान क्या बताता है, इस चीज़ का रीजन बताता है कि आपकी प्रोडक्शन है इस कारण क्या है, अच्छी है, जिस कारण आपका परिणाम क्या निकला है, ये निकला है। अगर मान लो कि कोई प्रोडक्शन हो वो क्या थोड़ा सा लो है, तो विज्ञान अपने अध्ययन के द्वारा क्या बताता है, जिससे तो उसके अध्ययन के द्वारा ये बताता है कि आपके प्रोडक्शन में क्या थी, ये कमी थी, जिस कारण क्या हुआ था, ये कारण है आपके प्रोडक्शन का, जिस कारण आपके प्रोडक्शन का क्या है, ये परिणाम आया। जैसे मान लो कोलगेट का ले लिया इस एग्जांपल के रूप में, तो कोलगेट मान लो कई कोलगेट अच्छे होते हैं, कई जैसे मान लो कि जिसका मान लो कि प्रोडक्ट कोलगेट है उसका क्या हो कि अच्छा नहीं होता, मान लो कि वो दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करता। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, वो उसकी सेल भी क्या होगी, वो बिक्री भी क्या होगी, उसकी कम होगी। तो प्रबंध ये क्या बताता है, इस चीज़ के बारे में बता देता है कि आपका कोलगेट है उसके अंदर क्या है कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की रीज़न है, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रोडक्शन क्या है, इतना बिक नहीं रह रहा है। ठीक है, तो विज्ञान हमें इस चीज़ के बारे में शो कर देता है कि कारण व परिणाम के बीच में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है, और इसको जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत को हमेशा सार्वभौतिक रूप से क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। सार्वभौतिक रूप से लागू करने का मतलब सारी जगहों में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। रीजन क्या है इसका, यही होता है कि वो अपने कारण और परिणामों के बीच में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है, वह कारण व परिणामों के बीच में संबंध स्थापित करता है। और विज्ञान हर स्थिति में क्या करता है, अध्ययन करता है, हर स्थिति में क्या करता है, अध्ययन करके क्या करता है कि वो सार्वभौतिक रूप से क्या करता है, लागू करता है। इसकी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है कि विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों का समूह प्रदान करता है। सिद्धांतों व नियमों का क्या करता है, एक समूह देता है हर अध्ययन करके, और इसे क्या करता है, वो सार्वभौतिक रूप से क्या करता है, लागू करता है। सार्वभौतिक रूप का मतलब क्या हो गया कि सारी जगह पे क्या कर देता है, उसका सारे जो होते हैं कोई सा भी उद्योग हो उसके अंदर लागू किया जाता है। ठीक है, अगला दे रखा है कि विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। विभिन्न सिद्धांत प्रयोगों के आधार पर जो सिद्धांत दिए जाते हैं उनका पूरा का पूरा क्या की जाती है, प्रयोग किए जाते हैं, डिटेल निकाली जाती है, उसके आधार पर क्या किए जाते हैं, प्रतिपादित किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने सिद्धांत कुछ नियम है निकाला, उसको सीधा क्या कर दिया, विज्ञान ने क्या कर दिया, लागू कर दिया, ये कभी नहीं। वो सारे के सारे सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लो हमने कोलगेट का लिया था, तो इसकी जो कमी थी उसका क्या करते हैं, वो पहले सिद्धांत प्रयोग करते हैं कि इस कारण इसकी कमी थी, उस क्या प्रयोग के द्वारा उसको क्या करते हैं, सही करते हैं मान लो, उसके बाद में ही क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं, या फिर उसकी बिक्री क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीधे ही विज्ञान कभी भी स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, थर्ड नंबर दे दिया कि सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है, वो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, अगला दे रखा है कि सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या और समस्या के समूह का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। विज्ञान का उपयोग कभी किया जाता है, या तो कोई छोटी समस्या हो या फिर समस्या क्या हो, बहुत सारी समस्या हो। जैसे मान लो कि बहुत सारे प्रबंध के अंदर मान लो कि सैकड़ों समस्या, कोई ना कोई समस्या क्या रहती है, या तो मान लो कि प्रोडक्शन में कमी रह गई, मशीनरी में कमी रह गई, या फिर कोई चीज़ केमिकल आइटम में, तो उन समस्या या समस्याओं के भंडार के लिए, समस्या को पूर्ति के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए किसका यूज किया, सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, अब विज्ञान
अब विज्ञान के अंदर बता दिए सारी की सारी मैटर की विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के सिद्धांत सारे के सारे प्रयोग के द्वारा क्या किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। और जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्वभौतिक होते हैं। और विज्ञान के सिद्धांतों को क्या किया जाता है, कारण और परिणामों के बीच में क्या करते हैं, संबंध को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, और ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या होते हैं, एक उपयोगी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास विज्ञान का टॉपिक। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कला का। ठीक है, कला का मतलब आर्ट्स हो गया। आर्ट्स क्या होती है कि चातुर्य के प्रयोग द्वारा वांछित परिणामों को प्राप्त करने की क्या कहते हैं, कला कहते हैं। चातुर्य द्वारा के मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि एक प्रबंधक है, ठीक है, एक प्रबंध है, उसके नीचे मान लो कि 50 आदमी काम करते हैं। कोई भी बिजनेस है उसके नीचे कितने आदमी, उसमें 50 आदमी करते हैं। तो अब 50 आदमी की क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई आदमी कैसे सोचता है, कोई आदमी कैसे सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई। तो चातुर्य का मतलब हो गया कि एक आदमी के पास में इतनी अच्छी कला होनी चाहिए कि वो 50 आदमियों को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। मेंटेन करने का मतलब हो गया कि सही तरीके से क्या करें, उनके उद्देश्य को क्या कर सके, पूर्ति, उनके माइंड को इस तरह सेट करता है अपनी कला के द्वारा या मुक्तवाद के द्वारा, और उनको मोटिवेशन करके कि 50 के 50 आदमी क्या करते हैं, उसके प्रति क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं और उसके लिए काम कर देते हैं। तो कला क्या एक चातुर्य है, चातुर्य के प्रयोग द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कला की विशेषता लेते हैं, कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की क्या है, विधि है। ये मैंने अभी बता दिया कि कला क्या करती है कि किसी व्यक्ति के पास अगर प्रबंधक है, उसके पास अगर अच्छी कला है, मोटिवेशन अच्छा है और उसका मुख स्वाद क्या है, अच्छा है, बोलने की कला जबरदस्त है, तो वो 50 के 50 आदमियों को क्या कर देता है, अपने कंट्रोल में कर देता है। कंट्रोल में करके अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ति करवा सकता है। ठीक है, और इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत चातुर्य व इनके प्रयोग पर, ज्ञान के प्रयोग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हो गया कि जो होता है, जो इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व चातुर्य, अपने अंदर माइंड होना चाहिए और उनके ज्ञान का प्रयोग और इनके ज्ञान का प्रयोग करती है। चातुर्य व ज्ञान का प्रयोग का मतलब व्यक्तिगत चातुर्य, और जैसे मान लो कि ज्ञान होता है कि व्यक्ति का ज्ञान कैसे बढ़ता है, उस चीज़ को बार बार क्या करता है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसको बार बार पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो कला होता है वो व्यक्तिगत चातुर्य और ज्ञान उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि उनका ज्ञान है वो कैसे प्रयोग करता है, किस अकॉर्डिंग करता है। जो बार बार प्रयोग करता है उसका ज्ञान क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सही होता रहता है। जैसे मान लो कि आप पढ़ते हो, एक ही चीज़ को आप 5 बार पढ़ते हो, 10 बार पढ़ते हो, तो आपको क्या हो जाती है, वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है। तो उसी तरह क्या होता है, प्रबंध होता है कि मेंटेन करते करते धीरे धीरे मैनेजमेंट करते सही तरीके से मैनेजमेंट करना क्या होता है, सीख जाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि इस चीज़ को ऐसे करने से क्या होता है, ये परिणाम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, अगला दे रखा है कि कला व्यवहारिक व ध्यान से संबंध होने के कारण निरंतर किसी कार्य को करने के लिए दक्षता प्राप्त करता है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को इसी के अंदर बता दिया था कि भाई जो कला होती है वो लोगों को क्या करती है, मोटिवेशन करती है। मोटिवेशन करके क्या होती है, वो निरंतर चलाती रहती है। कला क्या है, एक किसी कार्य को करने की में दक्षता प्राप्त करती है। कोई कार्य जो कराना है उसमें दक्षता का मतलब थोड़ी क्षमता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, अगला दे रखा है कि प्रबंध में कला की समस्त विशेषता पाई जाती है जो निम्नलिखित है। ठीक है, प्रबंध के अंदर कला की समस्त विशेषताएं, कला सिर्फ मुख जुबानी या फिर मोटिवेशन करना है, फिर ये नहीं, उसके अलावा भी क्या होती है प्रबंध के अंदर कलाएं पाई। जैसे मान लो कि प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य और चित्रकारी आदि के भांति व्यक्तिगत गुणों पर क्या होती है, आधारित होती है। कला का बता दिया कि प्रबंध में अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य और चित्रकारी आदि के भांति व्यक्तिगत गुणों पर क्या होती है, आधारित होती है। सारी की सारी क्या होती है, व्यक्तिगत गुणों पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, अन्य कलाओं के भांति प्रबंध में निरंतर अभ्यास से ही दक्षता प्राप्त की जाती है। अन्य कलाओं की भांति कहने का मतलब हो गया कि कोई भी आप लोग अगर नृत्य करना सीखोगे या फिर कोई भी आप नृत्य करना हो गया या फिर चित्रकारी करना सीखोगे, तो ऐसा है नहीं कि आप चित्रकारी कर रहे हो तो एक दिन में आपने सारे के सारे चित्र जो जैसे आपको मन में आया वो चित्र बना सकते हो, कभी भी नहीं होता। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो उसके अंदर क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है, उस चीज़ में क्या होता है, हमें अनुभव हो जाता है और उसको क्या चीज़ होती है, सही होती है। ठीक है, अगला दे रखा है हमें कि अन्य कलाओं की भांति, ये हमने अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में सृजनात्मक प्राप्ति की जा सकती है जो कि समस्याओं के निर्धारण में क्या होती है, प्रयोग किया जाती है। कि अन्य कलाओं की भांति क्या होती है कि प्रबंध में क्या होता है कि सृजनात्मक मतलब मोटिवेशन, जो पॉजिटिव सोच क्या करती है,
प्राप्त की जाती है जो कि समस्या के निर्माण के लिए क्या है अन्य कलाओं की बातें। जैसे मान लो कि इस चीज़ को हम बार बार करेंगे, जैसे मान लो कि आप स्टडी, मैंने भी बताया था कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो उस पढ़ने के अंदर आप लोग अगर कोई चीज़ को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ने से क्या हो जाता है, वो सारी की सारी क्या होती है माइंड में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, और जिससे क्या कर सकते हो आप लोग इसी तरीके से क्या करें, अगर आपके एग्जाम में वही चैप्टर आ जाए तो आप पूरा पूरा चैप्टर लिख सकते हो। तो ये चीज़ है कि कला क्या कहती है, अगर कोई फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर है, उनके साथ आप बार बार मतलब उनके साथ काम करते हो, तो एक दो बार मान लो उनको फॉलो करते रहते हो, उनकी माइंड को पढ़ते रहते हो, तो बार बार अगर उस चीज़ की प्रैक्टिस, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हो, तो उस चीज़ में क्या होता है, आप लोगों की समस्या जो भी होता है उनका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर हमारे पास दे रखा है प्रबंध एक पेशे के रूप में। प्रगति में हमारे थर्ड नंबर दे रखा है प्रबंध एक पैसे के रूप में, पैसे के रूप में। पैसे का मतलब हो गया प्रोफेशनल, ठीक है, जो कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करने के लिए अंत क्या दे रखा है कि आज के युग में प्रबंध एक पैसे के रूप में है। ठीक है, पर पैसे के रूप में लेने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रबंध का अध्ययन को भी एक पेशेवर शास्त्री की श्रेणी में क्या किया जाता है, डाला जाता है कि अगर कोई प्रबंध का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट का कोई क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, पेशेवर आदमी में। वो आपको बाद में पता चल जाएगा पेशेवर होते क्या है। ठीक है, जिसकी भी हमें क्या बताया है कि पैसा एक प्रकार का कार्य व धंधा है जिसको करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन दक्षताओं का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है और प्रयोग की सफलता के लिए केवल मुद्रा अर्जन ही में ही नहीं मापी जानी चाहती है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि प्रबंध एक प्रकार की क्या है, कला, कार्य व धंधा है जिसको करने के लिए क्या चाहिए, एक विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, जिसको एक प्रबंध एक क्या है, एक तरह का व्यवसाय है जिसको करने के लिए ऐसे नहीं कि आपको अगर 50 आदमी, जैसे मान लो स्कूल का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे मान लो आपकी प्रिंसिपल करते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि वो सीधे जाके बैठ गए वो मैनेजमेंट हो गया, कभी भी नहीं होता। उनको क्या चाहिए, उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, उनके अध्ययन किया होना चाहिए, उसकी चीज़ के बारे में पढ़ा होना चाहिए कि हाँ कोई स्कूल का मैनेजमेंट क्या कैसे किया जाता है। या फिर जैसे मान लो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब क्या, अध्ययन जैसे मान लो टीचिंग अध्ययन क्या होता है, बीएड होता है। बीएड के अंदर सारी चीज़ों का अध्ययन करवाते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों का मोटिवेशन करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ज्ञान को अर्जन कर सकते हो। ठीक है, और समाज के व्यापक हितों के लिए क्या किया जाता है, और जो ज्ञान होता है प्रबंध में क्या करते हैं, ज्ञान हासिल किया जाता है, और जो समाज के हितों के लिए क्या करते हैं, कार्य किया जाता है। अब पैसे की विशेषताएं क्या बताई है कि मैकलेन एक नाम का प्रबंधक है, या फिर बोल देते हैं व्याख्याता है, जिन्होंने क्या की थी, 5 विशेषता बताई है कि ज्ञान, विद्यमानता, पैसे के अंदर क्या बताइए, 5 विशेषता बताइए। जैसे मान लो पहला इसने क्या बताइए कि ज्ञान, विद्यमानता, ठीक है। ज्ञान विद्यमानता के अंदर क्या बताया है कि प्रबंध ज्ञान का एक विशिष्ट शाखा के रूप में शाखा में क्या होता है, विकसित होता है। प्रबंध क्या होता है, ज्ञान की एक विशेष शाखा के रूप में प्रबंध होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर क्या होता है, विशेष शाखा का मतलब हो गया कि जिसके अंदर क्या होता है कि सारी तरह की क्या होती है, अर्थशास्त्री इसके अंदर होता है, राजनीतिक इसके अंदर होता है, वैज्ञानिक जैसे मान लो कि जीव विज्ञानी होता है, या फिर मनोविज्ञानिक इसके अंदर होता है। ठीक है, और प्रबंध के अंदर विज्ञान को भी शामिल किया गया है, कला को। तो इन सब को क्या करते हैं, सभी चीज़ को मिलाकर क्या किया जाता है, प्रबंध का विकास होता है। मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सेकेंड नंबर आप लोगों के पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, औपचारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति। औपचारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति के अंदर डेफिनेशन क्या दे रखी है, देखो औपचारिक रूप से ज्ञान के अंदर डेफिनेशन कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए औपचारिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उपाधि देने की आवश्यकता होती है, जैसे बीबीए और एमबीए। ठीक है, मैंने अभी बता दिया था कि जैसे मान लो कि औपचारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति का अंदर हो गया कि हमें क्या करना पड़ता है कि कोई चीज़ जैसे मार्केटिंग करनी होती है बिजनेस की,
बाजार के अंदर। तो मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, एमबीए की आवश्यकता होती है, जो मार्केटिंग करने में क्या हो, अच्छा हो, जिसको क्या करने, जो सेल्स करने में क्या हो, अगर कोई चीज़ आप प्रोडक्शन दे दिया तो उसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि वो अगले को इतना प्रेरित कर देता है कि उसको वो प्रोडक्शन क्या करना है, खरीदना ही पड़ता है। इस हिसाब से क्या कर देता है, उसको मोटिवेशन कर देता है। तो ज्ञान, इसमें क्या औपचारिक रूप से ज्ञान की क्या करनी पड़ती है, प्राप्ति करनी पड़ती है। अगर हमें क्या करना पड़ता है उस चीज़ को, अगर हमें क्या, कंपनी क्या करती है, एमबीए को रखती है, जिससे क्या होगी, उनकी सेल क्या हो, ज़्यादा होती है, वो क्या करती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ये नहीं है कि सारी संस्थाओं में अंदर, कुछ बड़ी संस्था होती है जो अपने साथ क्या रखती है, अपने फर्म के अंदर क्या रखती है, एमबीए होल्डर रखती है, ठीक है। लेकिन सारी संस्था ऐसी नहीं होती कि सारी संस्थाएं एमबीए रखें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये पेशा पूर्णतः पेशा रूप में नहीं माना जाता, ठीक है, कि औपचारिक ज्ञान को क्या करते हैं, पूर्णतः पेशे के रूप में नहीं मानते। कि कई संस्था क्या रखती है कि एमबीए होल्डर को रखती है, मान लो, लेकिन कुछ संस्था क्या होती है कि एमबीए होल्डर को नहीं रखती, जिससे इसको पूर्णतः पेशा के रूप में क्या किया जाता है, माना नहीं जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर हमें क्या दे दिया इसके अंदर, प्रतिनिधि संस्था। प्रतिनिधि संस्था, देखो प्रतिनिधि संस्था के अंदर क्या कह रखा है कि अन्य पेशों की प्रतिनिधि संस्था होती है, प्रबंध में भी प्रतिनिधि संस्था होती है। अन्य पेशों में प्रतिनिधि संस्था का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आप लोग क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, सीए चाहिए, ठीक है, सीए होल्डर आपको सीए करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसी तरह क्या होती है कि अगर आपको मैनेजमेंट करना होता है तो उसके लिए भी क्या होती है, एक संस्था बनी होती है, प्रतिनिधि संस्था, जो क्या है, मैनेजमेंट करना क्या करती है, सिखाती है, जिसका नाम है भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, ये भी क्या है, पूर्णतः नहीं है, पेशा के रूप में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, संस्था, कोई संस्था क्या होती है, इससे जुड़ी होती है, और कुछ संस्थाएं क्या होती है, इससे जुड़ी भी नहीं होती है, ठीक है। अगला हमारे पास फोर्थ नंबर दे रखा है इसके अंदर कि नैतिक आचार संहिता व एवं सेवा की आवृत्ति, ठीक है। फोर्थ नंबर हमें पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, नैतिक आचार संहिता नैतिक आचार संहिता एवं सेवा की आवृत्ति, एवं सेवा की आवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति ठीक है। अगला हमारे पॉइंट आ गया नैतिक आचार संहिता एवं सेवा की प्रवृत्ति। इसके अंदर क्या कह रखा है कि अन्य पेशों की भांति ही प्रबंध में आचार संहिता की व्यवस्था होती है, किंतु बहुत से प्रबंधक इस आचार संहिता से क्या होते हैं, परिचित नहीं होते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से भी क्या होती हैं, प्रबंध स्थापित पैसे के स्वरूप में क्या होती है, समक्ष नहीं होती। कहने का मतलब हो गया कि कुछ संस्थाओं को नैतिक आचार संहिता व सेवा की क्या होती है, प्रवृत्ति का क्या होता है, पता होता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के वही चीज़ ये है कि सारी संस्थाएं क्या रखती है, कुछ संस्थाएं क्या होती है, एमबीए होल्डर रखती है, लेकिन कुछ संस्थाएं क्या होती है, एमबीए होल्डर नहीं रखती। उसी चीज़ है कि जो बड़ी संस्थाएं होती है वो क्या होती है, नैतिक आचार संहिता व सेवा की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन कुछ संस्थाएं क्या होती है, जो छोटी स्तर की होती है, या फिर कुछ ऐसी होती है जो क्या कहती है, नैतिक आचार संहिता या प्रवृत्ति नहीं रखती, जिस कारण क्या होता है, इसको पैसे के रूप में नहीं लेता, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, इसके अंदर दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास, आचार संहिता व सेवा की प्रवृत्ति। इसके अंदर कह रखा है कि सेवा की प्रवृत्ति प्रत्येक पैसे के लिए आवश्यक है। ये विशेषता, इसी विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा माना जाता है। कि सेवा की प्रवृत्ति क्या है, नैतिक आचार संहिता का इसने क्या बता दिया कि नैतिक आचार संहिता के अंदर सारों के अंदर क्या होता है, नहीं होती। कुछ व्यक्ति को पता होता है, कुछ संस्थाओं को पता होता है, लेकिन कुछ को नहीं होता। लेकिन सेवा की प्रवृत्ति क्या होती है कि सारी संस्थाओं को क्या होती है, पता होती है, जिसलिए इसको क्या पूर्ण रूप से क्या होता है, पैसे के रूप में लिया जा सकता है।